लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आसिम आरिफ। आज हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया पे एक टैरिफ बॉम्ब गिराने जा रहा है। अब ये टैरिफ बॉम्ब क्यों गिराने जा रहा है और इसके रिपरकशंस क्या होंगे इंडियन इकोनॉमी पे, इस पे हम बात करेंगे। अब मामला कुछ यूं है कि रूस और यूक्रेन की जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो यूरोप ने, वेस्ट ने रूस के ऊपर बहुत सी माशी पाबंदियां आयद की हैं, जिसके तहत उनकी इकोनॉमी को खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो इंडिया है वो उस वक्त से लेके अब तक रूस के साथ अपनी ट्रेड को इसने जारी रखा, बल्कि बढ़ा दिया है। जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो रूस से इंडिया की तरफ आ रही हैं और वेपन का भी जो ट्रेड है इन दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है। अब जो ट्रंप है वो फुली डिटर्मेंट है कि मैंने इंडिया को पनिश करना। वैसे भी दूसरे ममालिक के साथ भी उनकी डील चल रही है और ट्रंप जो है उन पे अपनी मनमर्जी का जो टैरिफ है वो आयद कर रहा है। लेकिन इंडिया का स्पेशल केस है क्योंकि इंडिया रूस के साथ जो है वो अपने मामला को चला रहा है। अब इनको टेक्निकली उन्होंने कहा कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है रशिया पे नहीं है बल्कि उस मुल्क पे है जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इसे सेकेंडरी टैरिफ कहा जा रहा है, सेकेंडरी सैंक्शंस कहा जा रहा है। अगर अगर सेकेंडरी सैंक्शंस के बाद टर्शरी सैंक्शन आई तो इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास फिर इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा, कोई मार्केट ही नहीं बचेगी जहां पे वो अपनी ट्रेड वगैरह कर सके, अपनी एक्सपोर्ट कर सकें। अब एक एस्टिमेट के मुताबिक जो है इंडियन इकोनॉमी को जो है तकरीबन 20% तक नुकसान पहुंच सकता है और इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से लाखों लोगों के जो बिजनेस हैं वो तबाह हो जाएंगे। अब इंडिया के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर वो रूस के साथ अपनी ट्रेड को बंद करता है तो एनर्जी क्राइसिस हो सकता है इंडिया के अंदर, और अगर उनसे वेपन लेना बंद करता है तो अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में उनको बहुत ज़्यादा नाकामी हुई है और अभी तो वो बातचीत कर रहे थे कि हमने S-500 जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना है रूस से, क्योंकि जो 400 है वो उस तरह से काम नहीं कर सका। तो अभी तो वो डील्स मजीद करने जा रहे थे कि ट्रंप ने जो है उनको जकड़ लिया है अपनी तरफ से। तो इंडिया ने मेजर पार का एटीट्यूड लिया हुआ था कि जिस तरह वो डील करते हैं इस इंटरनेशनल सिस्टम में, मैं भी उसी तरह से डील करूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखिए, चाइना और रूस के पास पोटेंशियल है, वो दूसरे स्टेट्स को इंटिमिडेट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वॉट एवर यू नेम इट, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास वो पोटेंशियल नहीं है कि वो दूसरे ममालिक को इस तरह से डील कर सके जिस तरह वो करते हैं। एक तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा भी है, चाइना और रूस के ब्लॉक में है, दूसरी तरफ जो है वो क्वाड का मेंबर भी है। वो जो है चाहता है कि मैं सिक्योरिटी, साउथ चाइना सी की सिक्योरिटी में अमेरिका के साथ भी रहूं, और अमेरिका ने उनको रिक्रूट भी किया हुआ है।